अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम बात करेंगे मोटापे पे। मोटापा जिसकी हमने बहुत सारी इकसाम बताई थी आपको, और हमने ये भी कहा था कि हम जितने भी अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम लेके आएंगे वो जिन जिन वजूहात से मोटापा होता है हर एक वजह पे हम एक वीडियो बनाएंगे। और इसमें ये आपके लिए गाइडलाइन होगी कि अगर आप को उस वजह से मोटापा है तो आप उसको अपने वर्कआउट के साथ ऐड कर लेंगे। लेकिन जो वेट लूज करने की जो वर्कआउट है, जो प्रॉपर योगा सेशन है, वो हम अलग से रिकॉर्ड करके भी अपलोड करेंगे। उसके साथ ये लिंक जो होगा आप उसके साथ कर लेंगे कि आपको अगर गैसेस की वजह से मोटापा है तो आप गैसेस वाला जो मैंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है उसको साथ वर्कआउट के शामिल कर लेंगे। क्योंकि जब तक इंसानी जिस्म में जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मोटापा हुआ है वो कंट्रोल नहीं होगी तो मोटापा कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। आप चाहे डाइटिंग कर लें, आप चाहे बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस कर लें, टफ वर्कआउट कर लें, कुछ भी कर लें, मोटापा कम नहीं होगा। और यही देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बेचारे कर कर के थक जाते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत कुछ करके देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी रीज़न ये होती है कि जिस वजह से मोटापा होता है हम उस वजह को काबू में नहीं लेके आते, उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते। तो वर्कआउट का फ़ायदा तब होगा, आप योगा सेशन का फ़ायदा तब होगा आपको अगर आप उस वजह पे कंट्रोल डाल लें जिस वजह से आपको मोटापा हुआ है। तो आज हमने डिस्कस करना है बलगमी अमराज की वजह से मोटापा। अगर आपकी बलगमी अमराज की वजह से मोटापा हुआ है, आपकी बॉडी मोटी हुई है, तो उसके लिए जो है वो योगा हमारी क्या हेल्प कर सकता है। एक पहचान थोड़ी सी बता दूं कि बलगमी अमराज में जो मोटापा होता है, एक तो पूरी ओवरऑल बॉडी मोटी होती है, और लेकिन इसके साथ ये होता है कि आपका जिस्म दुखता भी है, आपके जिस्म में दर्दें होती हैं, आपका जो बॉडी है उसमें हल्की हल्की पेन महसूस होती रहती है, जैसे दुखन दुखन कहते हैं, जैसे दुखते रहना जिस्म का। तो ये उसकी बहुत सारी और भी वजूहत होती हैं, लेकिन ये जो बलगमी अमराज की वजह से मोटापा होगा उसकी जो बॉडी होगी उस इंसान की, उसमें हल्की हल्की पेन भी होगी, क्योंकि इन्फेक्शन है पूरी बॉडी के अंदर। इन्फेक्शन की वजह से जो है वो बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती है, स्वेल हो जाता है, बॉडी स्वेल हो जाती है, तो उसको हम मोटापा समझ लेते हैं। अब जब जब तक वो इन्फेक्शन नहीं ख़त्म होंगे बॉडी के अंदर से, जब तक वो स्वेलिंग ख़त्म नहीं होगी, तो हमारा मोटापा कभी भी कंट्रोल में नहीं हो सकता, हम चाहे जितना भी वर्कआउट कर लें। तो इसके लिए हम जो है वो बहुत ही सिंपल चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि सब लोग इजीली कर सकें। मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके लिए करना इंतहाई आसान हो। जैसा कि मैं हर वीडियो में कोशिश यही करता हूँ कि मैं जितना भी पोजेस करूँ या ब्रीदिंग करूँ या कुछ भी करूँ, जो मैं आपको टिप्स दूँ वो सबके लिए करना इंतहाई आसान हो, मुश्किल ना हो। तो शुरू करते हैं आज के जो बलगमी अमराज के हवाले से कुछ डिस्कस शुरू करते हैं कि ये बलगमी अमराज को अगर आप काबू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमें अमल करना होगा वो है ब्रीदिंग का। हमने अपनी ब्रीदिंग से शुरू करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे हम जो है सीक्वेंस लेके चलेंगे। ब्रीदिंग इसमें कौन सी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो बलगमी अमराज हो या बॉडी में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, तो सबसे जो बेहतरीन ब्रीदिंग है वो आपकी है शिताली। शिताली प्राण टॉक्सिन्स को खारिज करती है। इंसान के जिस्म के अंदर जो जो इन्फेक्शन हो जाए तो इसका फ़ायदा बहुत होता है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। शिताली करने का बहुत ही तरीका आसान है, कोई मुश्किल नहीं है कि ज़ुबान को थोड़ा सा बाहर निकाल लें और पाइप की तरह गोल कर लें। अगर फ़र्ज़ करें गोल नहीं होती तो आप ज़ुबान को थोड़ा सा चिपटा करके, चौड़ा करके बाहर निकाल लें और थोड़ा सा होंठों में फासला पैदा कर लें ताकि सांस ज़ुबान के ऊपर टच होता हुआ अंदर जाए। अगर गोल हो जाए तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अक्सर लोगों की ज़ुबान गोल नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिनकी ज़ुबान गोल नहीं हो पाती वो ज़ुबान को चौड़ा करके थोड़ा सा बाहर निकाल लें और थोड़ा सा ऊपर वाले होंठ को ज़ुबान से थोड़ा ऊपर कर लें। अब इसके ज़रिए सांस खींचेंगे।
वापस सांस नाक से निकालेंगे। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना होगा कि जिसको सांस का मसला है, जिनको सांस का इशू है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, या जिनको सर्दी के अमराज हैं, वो इसको 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये ठंडी प्राण है, ये ठंडक पैदा करती है बॉडी के अंदर। तो इसलिए एहतियातन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको प्रॉब्लम है सांस का, या जिनको प्रॉब्लम है सर्दी के अमराज का, तो वो इससे थोड़ा सा परहेज़ करेंगे। इसको बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कहता छोड़ दें इसको। 1 मिनट या 2 मिनट करने से कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो बिल्कुल भी इसको ख़त्म नहीं कर देना कि आप इसको ख़त्म कर दें कि आपने इसको करना ही नहीं है। आपने इसको करना है, लेकिन 1 मिनट ही करना है बस, फिर थोड़ा कर लेंगे। और दूसरी जो ब्रीदिंग होगी वो है कपालभाति। कपालभाति भी बॉडी के अंदर जो नॉट्स होती हैं, जहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है, जो ब्लॉक्स कर देती हैं चीज़ों को आपके अंदर, तो उसको खोलने के लिए, नॉट को खोलने के लिए कपालभाति की जाती है। और कपालभाति बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है। अभी हम आपके सामने पेश करेंगे कि सांस को झटके से बाहर निकालना है। फोकस आपका निकालने पे होगा, सांस निकालने पे फोकस होगा कि पेट अंदर की तरफ जाए और नाक के ज़रिए सांस स्पीड से बाहर निकले। सांस लेना भी है लेकिन निकालना भी है। ठीक है जी, इसको आप 1 मिनट करें और 1 मिनट रेस्ट कर लें, फिर 1 मिनट करें, फिर 1 मिनट रेस्ट कर लें। इस तरह 5 मिनट तक इसको करेंगे हम कपालभाति को। अच्छा, जिनको सांस का प्रॉब्लम हो, जैसे हमने डिस्कस किया शैताली का, हमने एहतियात बताई कि जिनको सांस का प्रॉब्लम हो, तो क्यों ना हम सांस का जो प्रॉब्लम है उसके लिए फ़ायदा, जो उसके लिए योगा हमें बताता है उसको ठीक करने के लिए, वो भी आप डिस्कस कर लें कि अगर सांस का इशू है, आपको दमा है या अस्थमा है, तो उसमें एक छोटा सा टिप मैं पेश करना चाहूँगा कि लेफ़्ट हैंड की जो इतना एरिया है, ये जो एज लाइन के ऊपर हथेली के अंदर, ये जो एरिया है, इसके ऊपर आप शहद का लेप कर लें। रात सोने से पहले शहद हल्का हल्का इसको लेप कर लें, और उसके ऊपर खुश्क मेथी, जो कसूरी मेथी के नाम से मशहूर है पंजाब में, खुश्क मेथी ऊपर लगा के आप, शहद के साथ वो चिपक जाएगी, और ऊपर हल्का सा कपड़ा बांध लें और आप सो जाएं। सुबह उठ के उसको साफ़ कर दें, शहद को धो लें हाथ को, और वो मेथी को भी उतार दें। ये आप रेगुलर करें। इसके करने से जो है वो सांस की दिक्कत ख़त्म हो जाती है। जिनको सांस लेने में इशू होता है, जिनको अस्थमा होता है, दमा होता है, ये बड़ा बेहतरीन टोटका है कि ये जो दरमियान हथेली का बिल्कुल एज लाइन होती है, इसके ऊपर यहाँ पे शहद का लेप कर लें। कोई भी शहद हो, छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का, कुछ इसमें छोटी बड़ी मक्खी का कोई गर्ज नहीं है। आपने शहद का लेप कर लिया, ऊपर खुश्क मेथी लगा दी और उसको कपड़े से बांध दिया। कपड़े से बांध दिया ताकि चादर ख़राब ना हो, आपके कपड़े ख़राब ना हो। कपड़े से आप उसको बांध लें और सो जाएं। सुबह उठ के उसको साफ़ कर लें, तो ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। आपको सांस की जो है वो दिक्कत नहीं होगी लेने में। खैर, टॉपिक हमारा था कि बलगमी अमराज को कैसे ख़त्म किया जाए ताकि मोटापा ख़त्म हो। अभी हम एक मुद्रा करेंगे, वो मुद्रा है अंगुष्ठा मुद्रा। अंगुष्ठा मुद्रा बलगमी अमराज के लिए बेहतरीन माना जाता है। अगर अंगुष्ठा मुद्रा कर लिया जाए, इसको लिंग मुद्रा भी कहते हैं, लिंग मुद्रा, और इसको अंगुष्ठा मुद्रा भी कहते हैं। ये मुद्रा इंतहाई फ़ायदेमंद है इन्फेक्शन के लिए। बॉडी से अगर आप इन्फेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको आप 15 मिनट या 20 मिनट दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर करें। 15 से 20 मिनट एक वक्त में करना है आपने, और दिन में 2 या 3 दफ़ा इसको ज़रूर करें। लेफ़्ट हैंड को ऐसे खोल लें, उंगलियां भी खोल लें और अंगूठा बिल्कुल सीधा कर लें। अब इस तरह इंटरलॉक करना है राइट हैंड से कि राइट हैंड की शहादत की उंगली और अंगूठा आपस में मिल जाएं, और बाकी उंगलियां ऐसे फोल्ड कर लें। इसमें ज़ोर नहीं लगाना। पाम्स भी आपस में जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल आपने ज़ोर नहीं लगाना। टच कर लिया आपने, हाथों को सिर्फ टच करना है, पाम्स को टच करना है, इसको दबाना नहीं है, हथेलियों को दबाना नहीं है, उंगलियों को ज़ोर से पकड़ना नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप लेफ़्ट हैंड को खोल लें। अब इसको इस तरह इंटरलॉक करें कि आपके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और अंगूठा आपस में मिल जाएं, और बाकी उंगलियां फोल्ड कर लें। अब ये लेफ़्ट अंगूठा खड़ा रखेंगे। लेफ़्ट अंगूठा खड़ा रखने से आपको जो है वो थोड़ा सा
कम आसान होगा, लेकिन आप हल्का सा बेंड कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप करने में थोड़ा सा फील करते हैं कि ये ज़रा कम आसान है, तो आप हल्का सा इसको फोल्ड कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। हाथों को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ही मुद्रा करना आसान हो जाता है और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। अगर आप हाथों को अकड़ा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, तो मुद्रा आप 1 या 2 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाते, फिर आपके हाथ थक जाते हैं। तो मुद्रा का ये असूल आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपने जब भी मुद्रा करना है, हाथ धोने हैं, बिल्कुल वॉश कर लेने हैं, कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। जब हाथों पे चिकनाई होती है, कोई लोशन लगाया होता है, तो फिर मुद्रा का असर नहीं होता। और मुद्रा आपने वॉक करते हुए नहीं करना, आपने स्टिल पोजीशन में करना है। बॉडी की मूवमेंट के अंदर मुद्रा नहीं करते, या बैठ के करना है, या लेट के करना है, या खड़े होकर करना है। पोजीशन आपकी स्टिल होनी चाहिए। तो ये अंगुष्ठा मुद्रा बेहतरीन है बलगमी अमराज को ख़त्म करने के लिए। बलगमी अमराज जब ख़त्म होंगे तो आपका मोटापा कंट्रोल में आएगा, क्योंकि आपके अंदर बलगमी अमराज की वजह से मोटापा है। ये हो गया मुद्रा। अब हम आते हैं पोजेस की तरफ। सबसे पहले हम जो है वो बलगमी अमराज को ख़त्म करने का जो बेहतरीन पोज है उसका डिस्कस ज़रूर करेंगे, वो है फ़िश पोज। फ़िश पोज इंतहाई फ़ायदेमंद है बलगमी अमराज में। अगर आप फ़िश पोज करना शुरू कर देते हैं, फ़िश पोज जो एक्चुअल फ़िश पोज है वो तो उसके लिए तो आपको योगी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बैठे बैठे फ़िश पोज का अंदाज़ करके बताता हूँ, जो कि सारे कर सकें। जैसे कि मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि सब लोग कर सकें, तो वो बहुत ही आसान है। आप सिर्फ ऊपर देखेंगे, ऊपर देखते हुए नीचे के जबड़े को आप ऊपर इस तरह खींचेंगे कि आपके गले पे स्ट्रेच है। थोड़ी देर रोकेंगे, फिर वापस, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस। तो ये अगर फिश पोज कर लिया जाए तो इससे बॉडी के अंदर से इन्फेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिश पोज इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन माना जाता है। अब जिनको बलगमी अमराज है और मोटापा है, उनके लिए फ़िश पोज एक तोहफे से कम नहीं है। और दूसरा जो पोज हम करेंगे उसको कहा जाता है कि ये पर्वत आसन। आप बॉडी को इस तरह स्ट्रेच करेंगे कि आपकी दोनों हील टच होंगी फ्लोर पे, और बॉडी को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना इजीली आप कर सकते हैं। हील्स को टच करेंगे फ्लोर पे जितना इजीली। मैं बहुत सिंपल करके दिखाऊंगा ताकि सारे कर सकें बहुत आसानी से। जितना टांगे सीधी रखेंगे, टांगे बेंड नहीं करेंगे। अगर शुरू में टांगे बेंड हो रही हैं तो कोई उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप बस बॉडी को स्ट्रेच करें नीचे की तरफ, और फिर एंड आप जब थोड़े प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो टांगे हैं ये सीधी होना शुरू हो जाएंगी। सांस निकालते हुए, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे वापस, सांस निकालते हुए फिर वापस नीचे। तो अगर आप ये कर लेते हैं पर्वत आसन, तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर से जो बलगमी अमराज हैं उनमें कमी आती है। और इसके अलावा बलगमी अमराज को ख़त्म करने के लिए ये सबसे जो अहम बात वो ये है कि आप ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाएंगे, ज़्यादा हैवी चीज़ें खाएंगे, तो उससे इन्फेक्शन तो होगा। आप ज़्यादा एनिमल्स का इस्तेमाल करेंगे, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा। अगर आप ये इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में दालों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गोश्त भी खाएं, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खाएं। बाकी जो आपकी रूटीन है वो दालों और सब्जियों पे होनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन प्रोटीन दालें हैं। तो अगर आप साथ डाइट पे अमल कर लेते हैं तो इन्फेक्शन बॉडी से ख़त्म हो जाएंगी, बलगमी अमराज ख़त्म हो जाएंगे, और ये आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे आपका वेट कम करने में।
वैसे अगर आप जितनी भी टफ एक्सरसाइजेस कर लें आपका वेट कम नहीं होगा अगर आप बलगमी अमराज की वजह से मोटापे का शिकार हैं। तो इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, और अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। और इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।